जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो अपनी टूल्स को हमेशा 0 रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले +5। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमने अभी तक क्या किया था, हमारा एक जो फर्स्ट ऑप्शन था आपका सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर, जो कि हम लास्ट क्लास में जो हमारी थी उसमें सीख चुके हैं। और हमारा क्या था, सिंगल डिजिट नंबर 0 to 9 हो गया था हमारा, और इसके लिए हम रॉड 1 यूज कर रहे थे। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट हम कुछ इस तरह से कर रहे थे। ये तो हमारा हो गया था सिंगल डिजिट। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इस सिंगल डिजिट में अब हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। ठीक है, सम यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ओके, तो अभी आपकी जो फर्स्ट हेडिंग रहेगी वो रहेगी आज एडिशन। ओके, तो ठीक है, हम लोगों ने क्या लास्ट क्लास में सीखा था, वही सिंगल डिजिट नंबर 0 to 9, और उसके लिए हमने 1 रॉड को यूज किया था एंड उसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से किया था। राइट, सिंगल डिजिट किया यानी रॉड किया हमने और बीम बना दिया। तो आज हम इस पर सीखेंगे कि एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, एडिशन। ठीक है, तो एडिशंस में क्या होता है, बेसिकली जब हम लोगों ने देखा था हमारे पास में एक सिंगल रॉड होती है और बीट्स रहती हैं। अभी अपर बीट्स एंड लोअर बीट्स ये हमारे पास रहती है। तो अगर जब हमको एडिशन करना होगा तो हमें डेफिनेटली बीट्स की नीड लेनी पड़ेगी, यानी हेल्प लेनी पड़ेगी। बीट्स की नीड होगी हमको, तो बीट्स की हेल्प से हम जो है एडिशन का परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए बीट्स हमारे पास कौन सी रहती हैं, हमारे पास कौन सी है, अपर बीट्स और एक हमारे पास कौन सी होती है भाई, लोअर बीट्स। ठीक है, लोअर बीट्स। अब बीट्स की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता है भाई, अपर बीट्स का वैल्यू रहता है 5, जो कि हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, और लोअर बीट्स का वैल्यू होता है 1, ये हमको पता है जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अच्छा, आज हम करेंगे कि अगर हमें एडिशन करना है तो ये कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखो सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि आप करेंगे +5, अब +5 करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, अपर बीट्स के पास। ओके, एंड अपर बीट्स को जब भी हम प्लस करेंगे तो हम इसको, ये हमने यहाँ पर टच किया यानी डाउन किया तो ये हमारा प्लस हो गया, तभी तो हमको 5 आंसर मिला। देखिए अभी हो गया 0, अब हमको करना है 5, तो 5 के लिए हमने इसको डाउन किया, ये हो गया 5। यानी कि अगर हम बात करें अपर बीट्स की, उसको जब हमें ऐड करना होता है तो उसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट क्या हो रहा है, अपर से डाउन की तरफ आ रही है। ठीक है, अभी ये पोजीशन यहाँ पर है, अब हम इसको जैसे ही डाउन करते हैं तो ये हमारे आंसर्स को शो करती है। तो अपर बीट्स का जो मूवमेंट होगा वो होगा डाउन। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग लिख लेंगे डाउन, यानी कि जब हमको एडिशन करना होगा तो हमारी अपर बीट्स का मूवमेंट डाउन होगा। ओके, सेम। अब अगर हम आपसे बोले कि हमको करना है +2, अब +2 हमको पता है कि +2 जो हमको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, अपर बीट से या लोअर बीट से। तो डेफिनेटली हमको पता है कि जो लोअर बीट्स है वहां से हमको 2 मिलेगा, तो उसके लिए हम 2 लोअर बीट्स को अप करेंगे, 1 2। अब देखिए जैसे ही हमने +2 किया तो हमारा जो 2 है वो उसका जो मूवमेंट है वो देखिए यहाँ पर है। अभी हमें करना है +2, तो देखिए ये, तो हम उसको कहाँ पर लेके गए, अप। ठीक है, अभी जो लोअर बीट्स का मूवमेंट है वो किधर है, अप साइड में। तो जब भी हमें एडिशन परफॉर्म करना होगा तो लोअर बीट्स का जो मूवमेंट होगा वो जाएगा अप। ठीक है, और ये क्या परफॉर्म करेंगे, एडिशन। सिंपल सी बात है। ओके, बहुत इजी है, आसान है। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हमारी अपर बीट्स डाउन को मूव करेगी और लोअर बीट्स अप को मूव करेगी तो हमारा एडिशन परफॉर्म होगा। ओके, ठीक है। अब बात आती है हमारे सब्ट्रैक्शन की। सेकंड हेडिंग हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन हमको करना है तो फिर से हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, फिर से हमको अपर बीट्स एंड लोअर बीट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। बिकॉज अबेकस पर हमको कैलकुलेशन करने के लिए बीट्स की जरूरत पड़ेगी और बीट्स की हम इमेज भी अपने माइंड में बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर अपर बीट्स
एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका लोअर बीट्स। ठीक है, अब हमारे पास सपोज ये ऑलरेडी 7 लिखा हुआ है यहाँ पर, 5 6 7। अब हमको इसमें से -5 करना है। अब -5 करना है तो देखिए ये जो हमारी अपर बीट्स है, हमको माइनस करने के लिए इस बीट्स को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब अगर हम अपर बीट्स को यहाँ से हटाएंगे तो हम इसको किधर साइड में लेके जा रहे हैं, इसका मूवमेंट कहाँ को हो रहा है, ये देखिए इसका मूवमेंट अप साइड में हो रहा है, ये ऊपर हो जाती है तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है और हमारा वैल्यू यहाँ से हट जाता है। तो अब हमारा जो मूवमेंट है अपर बीट्स का वो होगा अप। ओके ठीक है। अच्छा वहीं सिमिलर जब हमको लोअर बीट्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा, तो हम आते हैं लोअर बीट्स के पास। अब इसमें से मैंने बोला कि कर दीजिए भाई आप -1। अब -1 करना है तो देखो लोअर बीट्स ये हमारे पास है, हमको करना है -1। तो इस लोअर बीट्स का मूवमेंट हम किधर साइड करेंगे, ये हमने कर दिया, ये हो गया -1। तो सिंपल सी बात है, अब इसको हमने कहाँ लेके गए, डाउन। तो इसका मतलब है कि जब हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा, तो लोअर बीट्स का जो मूवमेंट है वो डाउन साइड में होगा। तो ये क्या परफॉर्म करेगा, हमारा सब्ट्रैक्शन। अच्छा अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं, फिर से बनाते हैं। देखिए पहले हम एडिशन का बनाएंगे कि एडिशंस करने के लिए, चलो यहाँ पर बनाते हैं, अगर विजिबल हो रहा है, ये हमारा हो गया रॉड्स। अब अगर हमको +5 करना है, +5, तो देखो ये हमारा अपर बीट्स है और इसको हम कहाँ पर लेके आए, डाउन, तो ये हो गया डाउन। ठीक है, अब हमको +2 और करना है, तो +2 करना है तो इट मीन्स हमने यहाँ पर बीट्स लगाया, यहाँ पर बीट्स लगाया, तो इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, अब इस तरह से हमको मिल जाता है 7। ठीक है, इसको हम लोग फिजिकली भी देखते हैं एक बार। ये हमने किया +5, अब हमको 2 और प्लस करना है, ये हमने अब किया, तो हमारा आंसर हो गया 7। ठीक है, वहीं सिमिलर अब हम एक बार सब्ट्रैक्शन को भी इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमने रॉड्स बना दी यहाँ पर, ठीक है, और अब आपको क्या है, ये जो हमारा 5 यहाँ पर लगा हुआ है और 2 यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हमको करना है -5। अब -5 करना है तो यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा तो हम इसको कहाँ पर लेके जाएंगे, अब ये हमने यहाँ पर किया माइनस, तो अभी यहाँ पर क्या बचा, या तो कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ से हटा देंगे, ये 5 हमारा हट गया। ठीक है, अब हमको करना है -1। अब -1 करना है तो 1 लोअर बीट्स को हमने कर दिया डाउन, तो अब इस लोअर बीट्स को हम लेके जाएंगे डाउन। तो जब डाउन लेके जाएंगे तो ये हमारी लोअर बीट्स यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या रह जाएगा, 1। ओके, इस तरह से हम हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब नया कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि अब हमको कैलकुलेशंस कैसी करनी है। हमको ये पता चल गया कि हमें नंबर्स अगर क्रिएट करने हैं, एडिशन करना है, परफॉर्मिंग करना है, तो बीट्स को किधर लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगला जो हेडिंग है वो हो जाएगा हमारा विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन। अब देखो विदाउट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, विदाउट फार्मूला का क्वेश्चन वो होता है कि हम इसमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जहां पर हमको हमारे जो अपर बीट्स और लोअर बीट्स जब तक हमारे पास अवेलेबल रहती है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब आपके पास में चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, जब तक आपके पास बीट्स अवेलेबल हैं, बीट्स जब तक आपके पास बीट्स अवेलेबल होती है तो उस तरह के सभी क्वेश्चन जो हैं वो विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे हमने कहा यहाँ पर 2 + 1 एंड +1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम परफॉर्म करेंगे। ये हमारा +2 + 1 +1। ठीक है,
अच्छा, तो हमको 2 करना है। अब 2 हमको कैसे मिलेगा यहाँ से? +2। देन नेक्स्ट हमारा है +1, तो ये हमने किया +1। अगेन फिर से +1 है, तो हमने फिर से +1 किया। ठीक है, तो अभी 2 +1 +1। और देखो इस जब हमने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो हमारे पास बीट्स अवेलेबल था। फिर से देखेंगे एक बार, ये हमने किया +2, बीट्स अवेलेबल था, हमने कर दिया। अगेन 1 का नीड पड़ा हमको, तो +1 ये वाला हो गया, अगेन +1 ये +1 कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई? 4। ठीक है, यहाँ पर हमको बीट्स अवेलेबल था, हम करते जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया 3 -2 +3। ठीक है, अब यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? 3। तो 3 के लिए हम कहाँ पर जाएंगे? लोअर बीट्स के पास। ये हमने किया 1 2 3। देन यहाँ पर क्या बोल रहा है? -2। अब -2 करने के लिए देखो माइनस में क्या परफॉर्मेंस होता है? लोअर बीट्स का मूवमेंट कहाँ पर होगा? डाउन। तो हमको करना है -2। ये -2 कर दिया आपने। देन अब ये फिर से क्या बोल रहा है? +3। अब हमको ऐड करना है। ऐड करने के लिए लोअर बीट्स का मूवमेंट क्या होता है? अप। तो हमको करना है +3। 1 2 3। अगेन हमारा आंसर क्या आया? 4। ठीक है, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी तरह का। 4 -2 एंड -2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमको करना है +4। तो +4 करने के लिए हमने किया 1 2 3 4, यानी लोअर बीट्स को हम कहाँ पर लेके गए? सभी को अप पोजीशन पे किया, हमको प्लस करना था, हमने कर दिया +4। अब ये बोल रहे हैं -2। क्वेश्चंस में हमारे आ गया -2। -2 का मतलब है हमको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो हमारी जो लोअर बीट्स का मूवमेंट है वो कहाँ पर होगा? डाउन। तो हमको करना है -2। 1 2, ये -2 हो गया। अगेन हमने देखा कि ये फिर से बोल रहा है -2, तो फिर से हम वही सेम परफॉर्मेंस करेंगे, हम लोअर बीट्स को डाउन और लेके जाएंगे। 1 2। अब जैसे हमने ये माइनस किया तो अब हम टूल पर देखेंगे हमारा आंसर क्या है। तो हमारा आंसर क्या है? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, और ये हमने पहली फर्स्ट क्लास में सीखा था कि जब हमारे टूल पर कुछ भी नहीं हो तो वैल्यू क्या हो जाती है? 0। एग्जैक्टली। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी भाई इसका? यहाँ पर हमको मिल जाएगा आंसर 0। ठीक है, चलो हम लोग अब थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम ना अपर बीट्स को, जैसे अभी आपने जो 1 2 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसमें हमको अपर बीट्स नहीं हमने यूज की, हमारे लोअर बीट से हुए हैं। तो देखो लोअर बीट से अवेलेबल थी, हमारे क्वेश्चन होते गए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करके देखते हैं। जैसे हमारा आया 6 2 एंड 1। ओके, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है? 6। अब 6 हमको प्लस करना है, तो ये हमने किया 5 6। अब देखो जैसे ही 5 किया तो हम डाउन लेके आए, 1 को करना था तो अब लेके गए, ये हो गया 6। देन अभी ये बोल रहा है +2। अब +2 हमको कहाँ मिलेगा? लोअर बीट्स पर, और प्लस करना है तो मूवमेंट क्या होगा? अप। तो ये हमने किया 1 2। अब अगेन ये बोल रहा है +1, और हमको फिर से देखना है कि +1 हमको कहाँ मिलता है? लोअर बीट्स पर, और प्लस के लिए परफॉर्मेंस क्या रहती है भाई? लोअर बीट्स को अप लेके जाना है। तो अप लेके जाना है, तो ये हमने किया अप। अब हम देखेंगे कि हमारा फाइनल आंसर है जो वो कितना हो जाएगा? 5 6 7 8 एंड 9। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 9। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। देखिए +5 +2 एंड -2। ओके, तो देखो सबसे पहले 5 है, हम हमेशा टूल को ना अपने 0 रखेंगे। जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो अपनी टूल्स को हमेशा 0 रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले +5। अब प्लस करना है तो हमको तुरंत से ये सोचना, अच्छा प्लस करना है, ऐड करना है, तो अपर बीट्स का मूवमेंट क्या रहेगा? डाउन। तो हमको +5 करना है, और 5 हमको अपर बीट्स पे मिलता है, तो ये हो गया +5। उसके बाद में बोल रहा है +2, तो +2 इट मींस 1 2। अब कर दिया। अभी फिर बोल रहे हैं ये -2। अब -2 बोल रहे हैं, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है और -2 करना है, और 2 हमें कहाँ मिलेगा? लोअर बीट्स पे, और लोअर बीट्स पे अवेलेबल है। तो माइनस करने के लिए इसका मूवमेंट कहाँ पर होगा? अप या डाउन? तो डेफिनेटली हमने देखा कि अब हमको डाउन करना है, तो हमने किया 1 2। देन फाइनल आंसर इज 5। वेरी। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे।
फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर आएंगे। जैसे हमने किया यहाँ पर भाई 7 माइनस 2 प्लस 3, बहुत इजी है, आसानी से सीख सकते हैं। 7, अब हमको 7 लिखना है, तो 7 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपर प्लस 2 लोअर, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था ना फर्स्ट क्लास में कि हम कैसे नंबर्स को क्रिएट करते हैं। तो हम बोलेंगे अपर प्लस 2 लोअर मेक 7, तो अपर प्लस 2 लोअर, ये हमारा 7 हो गया। और अगर मूवमेंट्स की बात करें तो हमने अपर बिट्स को किया डाउन एंड लोअर बिट्स को किया अप, तो हमारा 7 हो जाएगा। देन -2, अब -2 इट मीन सब्ट्रैक्शन, डाउन करना है, कितना डाउन करना है, 2 बिट्स, 1 2। फिर क्या है आपका +3, अब +3 करना है आपको, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करने के लिए लोअर बिट्स का मूवमेंट क्या होता है, अप, 1 2 3। अब हम देखेंगे हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 5 6 7 8। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। ओके, तो अभी हमारा ये विदाउट फार्मूला क्वेश्चंस तो हो गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो हो जाएगा हमारा स्मॉल फ्रेंड।